शिवाजी महाराज कुर्मी थे या यादव? ये सवाल तब उठना शुरू हो गया जब अखिलेश यादव ने इस पर एक बयान दिया। उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? मैं आपसे कहता हूं, मेरे सवाल पूछिए अंगूठे का तिलक का, कि जब वो राजा बने, आप सवाल करिए मुझसे। सर किसने करवाया था? नहीं, आप मुझे सवाल कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंगूठे से तिलक हुआ तो हम बताते हैं। सर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंगूठे से तिलक हुआ था वो किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी से चर्चा नहीं करना चाहते। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पत्रकारों से पहले कहा कि आप पूछिए कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कैसे हुआ था। इसके बाद पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने ये जवाब दिया। और यहाँ पर अखिलेश यादव जिस अंगूठे का जिक्र कर रहे हैं वो अंगूठा पैर का अंगूठा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक किया गया था वो पैर के अंगूठे से किया गया था। अब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हुआ कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से क्यों किया गया? वो यादव थे या कुर्मी थे? को लेकर के जब हमने तमाम रिसर्च की और इस रिसर्च में कई ऐसे खुलासे हुए जो हैरान कर देंगे। इस रिसर्च को लेकर कई आर्टिकल्स सामने आए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। भोसले ये जो जाति है दोस्तों, इसको लेकर के एक आर्टिकल सामने आया जिसमें लिखा हुआ था भोसले भारत की एक जाति है। ये यादव और कुर्मी जातियों का एक कबीला है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस जाति के कुछ शासक भारत के कुछ भाग के शासक रहे जिनमें छत्रपति शिवाजी प्रमुख हैं। यानी कि इस आर्टिकल से एक बात साफ होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जाति है वो भोसले है, यानी कि वो कुर्मी या यादव जाति से आते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि यादव और कुर्मी जातियों का एक कबीला है। यहाँ पर शिवाजी महाराज की जाति को लेकर जो संशय था वो दूर हो गया। लेकिन इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल सामने खड़ा था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आखिर पैर के अंगूठे से क्यों किया गया? क्योंकि राज्याभिषेक को लेकर कहा जाता है कि इसमें यज्ञ होता है, तमाम बड़ी चीजें, बड़े आयोजन किए जाते हैं। इसको लेकर जब और गहरी रिसर्च की तब जो तथ्य निकलकर सामने आए वो हैरान कर देंगे। दोस्तों, कुछ लाइन्स है जिन पे गौर करिएगा। इसमें लिखा हुआ है, कुल को लेकर संशय होने पर राजगढ़ व अन्य राज्यों के ब्राह्मणों ने उनका, यहाँ पर शिवाजी महाराज की बात हो रही है, उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। तब बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था और उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जब शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बातें हो रही थी और राज्याभिषेक का आयोजन करने की बात कही जा रही थी, तब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने साफ ये बात मना कर दी थी। इसके बाद बनारस से ब्राह्मणों को राज्याभिषेक करने के लिए बुलाया गया था। एक और चीज सामने आती है दोस्तों, इस पर नजर डालिए। 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जाति से कुर्मी थे। माना जाता है इसी कारण स्थानीय ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। यानी कि जाति की वजह से राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसको लेकर के आज भाजपा लड़ती है। शिवाजी और औरंगजेब का जो विवाद है वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि दोस्तों, मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए, दूसरी जो एक तस्वीर है, जो कुछ लाइनें हैं वो सामने आती हैं। लिखा हुआ है, अगड़ी जातियों में खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय ने उनके राज्याभिषेक का बॉयकॉट कर दिया था। कई मराठा सामंत ब्राह्मण समुदाय के थे जो शिवाजी को राजा मानने को तैयार नहीं थे। शिवाजी को राजा मानने के लिए कौन नहीं तैयार था? मराठा सामंत ब्राह्मण समुदाय। और इसीलिए ब्राह्मण समुदाय ने राज्याभिषेक का बॉयकॉट कर दिया था, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का। इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आती है, एक और आर्टिकल सामने आता है। लिखा है, जाति के चलते ही महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के पंडितों ने छत्रपति शिवाजी का न केवल राज्याभिषेक करने से मना कर दिया बल्कि समारोह में जाने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने वाराणसी के पंडित गंग भट्ट की सहायता ली। गंग भट्ट की मदद से ही उन्हें काशी के पंडितों का सहयोग मिला, जिन्होंने उनका वैदिक रीति से राज्याभिषेक किया। साथ ही इस दिन उनके 8 मंत्रियों ने भी पद ग्रहण किया। हालांकि दोस्तों, कई आर्टिकल्स में कुर्मी और यादव के अलावा शिवाजी महाराज को शूद्र भी बताया गया है। इसके भी कई प्रमाण सामने आते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। शिवाजी महाराज की जाति को लेकर कहा जाता है कि वो कुर्मी और यादव के कबीले से थे। अब इसको लेकर जब अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा, उसके बाद अखिलेश यादव का यह बयान वायरल हो गया।
इन आर्टिकल्स से यह पता चलता है कि राज्याभिषेक को ब्राह्मणों ने बॉयकॉट किया था, जिसके बाद शिवाजी महाराज बनारस से ब्राह्मण को ढूंढ के लाए थे, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था। फिलहाल अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा।